हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। साइंस की जो 500 सीरीज की जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। हीलियम से बनाया जाता है वनस्पति घी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? हाइड्रोजन से। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन से बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर 4 ऑप्शन है नाइट्रोजन से। इसका राइट आंसर बताओ। वनस्पति घी निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी को अंग्रेजी में वेजिटेबल फैट कहा जाता है। वेजिटेबल फैट क्या होता है? जब असंतृप्त वसा किस में बदलती है? जब असंतृप्त वसा किस में बदलती है? संतृप्त वसा में बदलती है। असंतृप्त वसा किस में बदलती है? संतृप्त वसा में बदलती है। वो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से घी बनाया जाता है। किस प्रक्रिया से घी बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कहा जाएगा इसको हाइड्रोजिनेशन। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है? घी बनाया जाता है। तो असंतृप्त वसा का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं सोयाबीन, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में द्वितीय बंध होगा या तृतीय बंध होगा, वो असंतृप्त वसा होगी। और वो किस में बदलेगी? संतृप्त वसा में बदलेगी। किस में बदलेगी? संतृप्त वसा में। कार्बन कार्बन के बीच में उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वनस्पति घी निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होगी। उसके अंदर क्या यूज होगा आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण नाम से पता चल रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहा जाता है अंग्रेजी में। हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसका आंसर हीलियम नहीं आएगा और ऑक्सीजन नहीं आएगा और नाइट्रोजन नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आएगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से वनस्पति घी बनाया जाता है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजनीकरण, जिसमें कौन सी गैस यूज होती है? हाइड्रोजन गैस यूज होती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। कई बार एग्जाम में हीलियम का सिंबल पूछा जाता है, तो हीलियम का सिंबल क्या होता है? He होता है। ऑक्सीजन का सिंबल आपको पता है O होता है और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N होता है। ये भी आप याद रख सकते हो अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर बताओ। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेन गैस होती है, मीथेन होती है, प्रोपेन होती है या रेडोन होती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो पहला ऑप्शन कौन सा है? ब्यूटेन। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? मीथेन। दूसरा ऑप्शन है मीथेन। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? प्रोपेन। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? प्रोपेन है। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? रेडोन है। इसका राइट आंसर बताओ कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? इसका राइट आंसर आएगा ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग होती है। अब कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिगरेट लाइटर में किसका मिक्सर होता है? मिक्सर जिसको हिंदी में मिश्रण कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। लेकिन इसका आंसर, इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो ब्यूटेन आएगा, क्योंकि ब्यूटेन की मात्रा सिगरेट लाइटर में ज्यादा होती है, प्रोपेन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ब्यूटेन 70% होती है और 30% क्या होती है? प्रोपेन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का जो चैप्टर है वो 10th क्लास में आ चुका है। हम 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता चल गया। C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं मीथेन का फॉर्मूला। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। C3H8 क्या होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। और रेडोन एक प्रकार से गैस है और इसका सिंबल होता है Rn। रेडोन का सिंबल क्या होता है? Rn होता है। इसका कई बार जो कुछ स्टूडेंट Rd कर देते हैं तो ये इसका गलत हो जाएगा। इसका जो रेडोन का सिंबल क्या होता है? Rn होता है। इसका राइट आंसर, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ब्यूटेन गैस आएगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। अगर आपको ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिलेगी, कंसेप्चुअल क्लास, कार्बन और उसके यौगिक, ऐसे आपको टाइटल मिलेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उस क्लास को आप देख सकते हो अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह तो।
पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा ब्यूटेन गैस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नेचुरल रबड़ की बात की जाती है। आपको पता है नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ पेड़ की लुगदी से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताओ। पहला ऑप्शन कौन सा है? सोडियम मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए सोडियम मिलाया जाता है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? सल्फर मिलाया जाता है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है कार्बन मिलाया जाता है। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? क्लोरीन मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम नहीं मिलाया जाता, ये इसका राइट आंसर नहीं आएगा। सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है। प्राकृतिक रबड़ के अंदर उसको मजबूत बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। और एक प्रकार से सल्फर का सिंबल क्या होगा? एस होगा। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl होता है। और सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सल्फर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सल्फर आएगा। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सल्फर है वो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। क्लियर होगा आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम रबड़ का आविष्कार किसने किया? तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? गुडियर वैज्ञानिक ने कृत्रिम रबड़ का आविष्कार किया था। गुडियर याद रख सकते हो। कृत्रिम रबड़, आर्टिफिशियल रबड़ जो जिसे व्हीकल के टायर वगैरह बनते हैं तो वो कृत्रिम रबड़ होता है। तो वो किसने बनाया था? वो गुडियर ने बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सल्फर इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है? मतलब मीथेन गैस इन 4 ऑप्शन में से किस में से निकलती है? पहला ऑप्शन है गेहूं के खेत में से निकलती है। दूसरा ऑप्शन है धान का खेत। तीसरा ऑप्शन है कपास का खेत। और नंबर 4 ऑप्शन है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा धान के खेत में से मीथेन गैस निकलती है। धान का खेत, जो चावल की खेती होती है उसके अंदर, जो चावल का जो खेत होता है, धान का खेत बोल देते हैं उसको, उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? धान का खेत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उसमें से क्या निकलेगी? मीथेन गैस निकलेगी। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि ये दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। मीथेन गैस को मार्स गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। और आपको पता होना चाहिए जो जीवाश्म ईंधन है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। जितने भी जीवाश्म ईंधन है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, जिसको मार्स गैस कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी आता है जैसे आपने पढ़ा होगा जीवाश्म ईंधन के एग्जांपल क्या क्या है? कोयला, पेट्रोल, LPG, CNG, इनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मीथेन नहीं आएगा। धान का खेत इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। धान के खेत में से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेथेनॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेथेनॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताओ कि मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। मेथेनॉल क्या है? मेथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है। तो मेथेनॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेथेनॉल एक जहरीली शराब है। और इसका जो ये तो केमिकल नेम है मेथेनॉल, इसका सामान्य नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल अल्कोहल कहा जाएगा। इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है मेथेनॉल से रिलेटेड। पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्टोन अल्कोहल कहा जाता है मेथेनॉल को। गलत है, स्टोन अल्कोहल नहीं कहा जाता, ये कोई नाम नहीं है। ग्रेन अल्कोहल भी नहीं कहा जाता। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वुड अल्कोहल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? वुड अल्कोहल कहा जाता है मेथेनॉल को। वुड अल्कोहल कहा जाता है क्योंकि ये लकड़ी के बंजर कास्पन से बनाई जाती है। मेथेनॉल को वुड अल्कोहल, वुड मतलब ये लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी के क्रैकिंग मेथड, भंजक आसवन अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं, भंजक आसवन अंग्रेजी में बोलते हैं क्रैकिंग मेथड। लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और उसके बाद में उसको मेथेनॉल के रूप में तैयार किया जाता है। और मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और इसका सामान्य नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। और यह एक जहरीली शराब है, इसको पीने से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया, वुड अल्कोहल कहा जाता है मेथेनॉल को। अन्य नाम क्या होगा? वुड अल्कोहल। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में काम आता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में काम आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। ऐसा रसायन बताओ, ऐसा केमिकल बताओ जिसके कारण फल पकाए जाते हैं, जिससे फ्रूट्स पकाए जाते हैं। तो सल्फर का प्रयोग फल पकाने में आता है। ऐसा ये कोई केमिकल है सल्फर जिसका प्रयोग फ्रूट्स पकाने में आता है? ये तो इसका आंसर नहीं आएगा, गलत है। सल्फर का कोई यूज नहीं होता फल पकाने में। कार्बन भी इसका आंसर नहीं आएगा, सोडियम भी नहीं आएगा। एथिलीन से फल पकाए जाते हैं। एथिलीन एक प्रकार का केमिकल होता है जिसके कारण फ्रूट्स पकाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। कार्बन नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा और सल्फर भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक बहुलक का मतलब नेचुरल पॉलीमर नहीं है। प्राकृतिक बहुलक को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल पॉलीमर। इसका जो एग्जांपल कौन सा नहीं है? तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? ऊन, पहला ऑप्शन कौन सा है? ऊन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? सिल्क, जिसको रेशम बोलते हैं। सिल्क अंग्रेजी का नाम है, रेशम हिंदी का नाम है कपास। कॉटन बोलते हैं अंग्रेजी में कॉटन। और उसके बाद में नायलॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है जो नेचुरल नहीं मिलता? ऊन नेचुरल मिलता है, सिल्क भी नेचुरल मिलता है। सिल्क रेशम होता है, ऊन आपको पता है भेड़ से प्राप्त होता है, सिल्क रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। और जो कपास है वो कॉटन कपास का पौधा होता है। ये तीनों तो क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। लेकिन नायलॉन है, नायलॉन नेचुरल पॉलीमर नहीं है, कृत्रिम बहुलक है। ये कौन सा है? कृत्रिम बहुलक है। आर्टिफिशियल पॉलीमर कहा जाता है नायलॉन को। नायलॉन से रस्से बनाए जाते हैं, चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्से बनाए जाते हैं वो नायलॉन से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? जितने भी जैव यौगिक होते हैं, जितने भी इस धरती के ऊपर जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जैव यौगिक है मतलब बायो कंपाउंड है, उनके अंदर जो अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? इनके अंदर जो अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है कार्बन है। पहला ऑप्शन कौन सा है? कार्बन। दूसरा ऑप्शन सल्फर। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? ऑक्सीजन। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 4 ऑप्शन है सोडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सभी जैव यौगिक, जितने भी जैव यौगिक है, बायो कंपाउंड है, उनके अंदर जो रसायन मतलब उनके अंदर जो अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है जिसके अंदर वो तत्व शामिल होगा ही होगा। ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसके अंदर ये तत्व शामिल, मतलब ऐसा कोई भी यौगिक नहीं है पूरी पृथ्वी पर कि उसके अंदर ये तत्व शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सल्फर नहीं आएगा। सल्फर तो मतलब एक रेयर, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, सोडियम नहीं आएगा। कार्बन है वो हर वस्तु में मिलेगा। इस दुनिया में जितनी भी वस्तु बनी है, जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सब कार्बन से बनी है। तो कार्बन अनिवार्य मूल तत्व होगा जैव यौगिकों का। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कार्बन। अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया स्टार्टिंग में, जो पहला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कैटालिस्ट कहा जाता है। कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना, मतलब रिएक्शन को मतलब एक प्रकार से मेंटेन करना। जो रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, उसको एक प्रकार से मेंटेन करके रखना, बढ़ाना या घटाना उत्प्रेरक कहते हैं। रिएक्शन को, कैटालिस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के अंदर जो कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है वो आंसर बताना है आपको। कैटालिस्ट कौन सा यूज होगा हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में? कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? आपको पता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस प्रयोग होती है। कैटालिस्ट कौन सा प्रयोग होगा? 4 ऑप्शन है। तांबा, तांबा कैटालिस्ट यूज नहीं होता। तांबा का जो सिंबल क्या होता है? Cu। तांबा का सिंबल क्या होता है? Cu। ये यूज नहीं होता। कॉपर यूज नहीं होगा कैटालिस्ट के रूप में। गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? निकल, जिंक, सोडियम। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? निकल। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? जिंक। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सोडियम। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तांबा कैटालिस्ट यूज नहीं होता हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में, वनस्पति तेलों में घी बनाने के अंदर तो तांबा यूज नहीं होगा। कॉपर Cu सिंबल होता है तांबा का, आप याद रख सकते हो। सोडियम है, सोडियम भी यूज नहीं होगा, Na सिंबल होता है इसका, ये भी गलत आंसर हो गया। जिंक भी यूज नहीं होता, Zn सिंबल है, जिंक को जस्ता कहा जाता है हिंदी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो निकल कैटालिस्ट यूज होता है हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में। कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? निकल कैटालिस्ट यूज होता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में। निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकल कैटालिस्ट प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर किस पदार्थ से बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। चूहे मारने का जहर किस पदार्थ से बनता है, किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पहला ऑप्शन है अल्कोहल से बनता है। पहला ऑप्शन कौन सा है? अल्कोहल से। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC लिख सकते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? पोटासियम साइनाइड। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? पोटासियम साइनाइड। नंबर 4 ऑप्शन है सभी। नंबर 4 ऑप्शन क्या है? सभी, ऑल ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर है वो किस पदार्थ से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पोटासियम साइनाइड नहीं होगा और ये ऑल ऑफ वो आएगा ही नहीं। अल्कोहल एक अलग प्रकार की चीज होगी। अल्कोहल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H5OH। अल्कोहल, एथेनॉल की बात की जाती है। अल्कोहल का नाम जब अल्कोहल का डिस्कस किया जाता है तो नॉर्मली एथेनॉल के बारे में बताया जाता है। तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल एथेनॉल बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड चूहे मारने का जहर होता है। चूहों को मारने की जो रसायन होता है उस रसायन का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी साइंस की 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये जो क्लास थी वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC, रेलवे, लेवल असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।